हेलो दोस्तों, तो नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस में मैं अमित कुमार मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 के मैथ। जो चैप्टर 2 है उसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जो हर साल बिहार बोर्ड ने 15 से 20 नंबर का पूछता है। इससे इन साल भी 2026 में भी 10-15 नंबर का इससे पूछा था। हर साल इससे 15 से 20 नंबर जरूर पूछता है। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग बढ़िया से समझिएगा और देखिएगा। नहीं आएगा समझ में तो कमेंट करके बताइएगा, हम इससे भी बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके पार्ट 1 और पार्ट दे चुके हैं, आज पार्ट 3 चलेंगे। तो इसमें हम इसको सबसे पहले तो पार्ट 1 में इसके हम इंट्रोडक्शन कराए थे, पार्ट 2 में इससे हम आगे लेकर चले थे। आज पार्ट 3 में हम कुछ फार्मूला बताएंगे और उसी फार्मूला पर आगे मैथ बनेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जानते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में वो वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य मान। वो सबसे पहले इसमें देखो, त्रिकोणमिति पढ़ना है तो त्रिकोणमिति में कहीं भी यूज नहीं है मुख्य मान के। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर दे देता है कि साइन इनवर्स एक्स या साइन एक्स का मुख्य वैल्यू क्या होगा। तो हम सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान। यहाँ लिखते हैं मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ नोट देते हैं, नोट में अगर कोनो पूछे कि साइन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान क्या होता है तो बताएंगे। तो सबसे पहले पहला लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। तो इस साइन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू होता है जहाँ एक्स बिलोंग टू -1 से 1। दूसरा हो गया साइन इनवर्स एक्स के, तो ये पार्ट लिखते हैं पहला साइन एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू, तो जहाँ एक्स बिलोंग टू -π/2 से π/2। दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू, तो एक्स हो गया, एक्स बिलोंग, इसको कहते हैं ई के है ना, इसको कहते हैं बिलोंग टू। एक्स बिलोंग टू यहाँ हो गया -1 से 1। यहाँ हो गया कॉस एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ हो गया एक्स बिलोंग टू 0 से π। तीसरा देखो टेन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू, जहाँ एक्स बिलोंग टू आर हो जाएगा। आर मतलब वास्तविक संख्या, एक्स का मान यहाँ कुछ भी रख सकता है, मतलब आर एक्स आर के मान कुछ भी, 0 1 वास्तविक संख्या कुछ भी, माइनस प्लस सब। यहाँ हो गया तीसरा टेन एक्स के मुख्य मान, जहाँ एक्स हो गया बिलोंग टू -π/2 से π/2। चौथा हो गया टेन के बाद हो गया कॉट इनवर्स एक्स प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ एक्स इसको हूँ बिलोंग टू आर हो गया। चौथा देखो कॉट एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ एक्स बिलोंग टू हो गया, एक्स बिलोंग टू 0 से π। पंचमा देखो
सेक इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ सेक इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू हो गया एक्स बिलोंग टू आर माइनस -1 से 1। छठा हो गया कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ एक्स हो गया बिलोंग टू आर माइनस -1 से 1। यहाँ देखो पंचमा सेक एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ एक्स बिलोंग टू हो गया सेक हो गया था कॉस वाला, यहाँ बड़ी कॉस्ट वाला 0 से पाई माइनस हो जाएगा पाई/2। छठा हो गया कॉसेक एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू, तो एक्स बिलोंग टू यहाँ हो जाएगा -पाई/2 से पाई/2, यहाँ लेकिन 0 नहीं होगा। सबसे पहले तो हम आप पूरा भरोसा है कि आप लोगों की कुछ और समझ में नहीं आया होगा ये हम क्या लिखे, तो इसको पहले हम बारी बारी से समझते हैं। बोर्ड है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान, हम टॉपिक नाम है मुख्य मान, मुख्य अक्ष। इस परीक्षा इसको हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे त्रिकोणमितीय फलन में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कहीं भी यूज नहीं है, लेकिन परीक्षा में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में नहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो ये आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि साइन इनवर्स एक्स है, दे दिया ऑप्शन में देखेगा इसको मुख्य मान -1 से 1, ऑप्शन और कुछ दे देगा, इसको होता है -1 से 1। ये पूछेगा कि सर बड़ी क्वेश्चन दी है, यहाँ छोटी क्वेश्चन बात को की है, कुछ हम दे सकते हैं। तो हम इसके अर्थ को बिहान ही बताए थे कि देखो बड़ी क्वेश्चन रहेगा तो इसका अर्थ होता है तक, यानी -1 से 1 तक। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स है तो इसको मुख्य मान हो जाएगा -1 से 1 तक। tan इनवर्स एक्स के मुख्य मान इसको हो जाएगा कोई भी रियल नंबर, सब कॉट इनवर्स एक्स के मुख्य मान कोई भी रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान हो जाता आर, मतलब कि रियल नंबर सभी रियल नंबर लेकिन -1 और 1 को छोड़कर। कॉसेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान तो सभी रियल नंबर लेकिन -1 और 1 को छोड़कर। इसी प्रकार हो गया साइन एक्स के मुख्य मान, इसको हो जाएगा बड़ी कोष्ठक -पाई/2 से पाई/2। इसका अर्थ हो गया कि साइन एक्स का मुख्य मान -पाई/2 से पाई/2 तक होता है। कॉसेक का कॉस एक्स के मुख्य मान इसको हो जाएगा 0 तथा पाई 0 से पाई के बीच 0 तथा पाई के बीच 0 से पाई तक होता है, कहे कि बड़ी कोष्ठक इसको अर्थ होगा तक। tan एक्स के मुख्य मान इसको होगा -पाई/2 और -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। कॉट एक्स के मुख्य मान तो 0 और पाई के बीच होता है। सेक एक्स के मुख्य मान इसको होता है 0 तथा पाई 0 से पाई तक, लेकिन -पाई/2 को छोड़कर। क्या है छोड़ दिए, ये देखो सेक 90 का मान इन्फिनिटी होता है इसलिए इन्फिनिटी नहीं होता है। इसे कॉसेक एक्स के मुख्य मान तो -पाई/2 से पाई/2 तक, लेकिन 0 को छोड़कर, क्योंकि हम 0 क्या है छोड़ दिए, क्योंकि कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी होता है इसलिए। तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस समझ में आ गया होगा, तो इसलिए हम इसको VVI में चुन दे रहे हैं। ई पूछेगा, ई पूछेगा, ई पूछेगा, ई भी पूछ सकता है, इनमें ई पूछेगा, ई पूछेगा, ई पूछेगा, ई पूछेगा, लेकिन यही दोनों नहीं पूछता है। ये पार्टी 4 गो ये पार्टी 8 गो, आपको हम लोग पूरा विश्वास कर रहे हैं कि आप लोग 8 को याद कर लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक पे 2 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। किस प्रकार बिहार बोर्ड में पूछता है। जैसे में क्वेश्चन कुछ है, पहला tan इनवर्स एक्स का मुख्य मान है,
क्वेश्चन है कि tan इनवर्स एक्स का मुख्य मान है। पहला ए में हो गया आर, बी में हो गया आर माइनस जीरो, सी में हो गया आर माइनस वन से वन, डी में हो गया नन ऑफ डेज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan इनवर्स एक्स का मुख्य मान है। तो हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ रहे हैं कि tan इनवर्स एक्स के मुख्य मान हो गया आर बिलोंग टू रियल नंबर, यानी खाली रियल नंबर। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, लेकिन बनाना नहीं है, खाली क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव एक या दो को पूछता है, तो आप लोग उस चारों याद कर लीजिएगा। तो उस चार को ही पार्टी आठों याद कर लीजिएगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में एक या दो नंबर पक्का हो जाएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12 में सबसे ज़्यादा फार्मूला वाला कोई चैप्टर है तो ये है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, फिर कैलकुलस है। तो कुछ हम फार्मूला देख ले रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं टाइप वन। फार्मूला है पहला साइन इनवर्स साइन एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तीसरा tan इनवर्स tan एक्स, चौथा कॉट इनवर्स कॉट एक्स, पंचमा सेक इनवर्स सेक एक्स, छठा कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। टाइप 2 देख रहे हैं। टाइप 2 सबसे पहले हम लोग टाइप 1 को समझते हैं पूरा बढ़िया से। देखो पहला फॉर्मूला क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है फॉर्मूला एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है एक्स, tan इनवर्स tan एक्स बराबर फॉर्मूला होता है एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर फॉर्मूला होता है एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर फॉर्मूला होता है एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर फॉर्मूला होता है एक्स। देखो और कोई मतलब कोई के इनवर्स मतलब कि tan इनवर्स अब कोष्ट में है tan और उसके बाद जो चीज है ना तो वही चीज होता है आंसर। टाइप 2 है, ऐसे रहेगा। पहला साइन इनवर्स एक्स बराबर, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स बराबर, तीसरा tan इनवर्स एक्स बराबर, चौथा कॉट इनवर्स एक्स बराबर, पंचमा सेक इनवर्स एक्स बराबर, छठा कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर। छठा टाइप 1 तो हम फार्मूला समझ लिए, अब टाइप 2 फार्मूला समझना है। ये अगर क्वेश्चन रहेगा कि साइन इनवर्स एक्स तो इसका फार्मूला होता है एक्स, और रहेगा कॉस इनवर्स एक्स तो इसका फार्मूला होता है एक्स, और क्वेश्चन रहेगा tan इनवर्स एक्स तो इसका फार्मूला होता है एक्स, और क्वेश्चन रहेगा कॉट इनवर्स एक्स तो इसका फार्मूला होता है एक्स। अगर क्वेश्चन रहेगा सेक इनवर्स एक्स तो इसका फार्मूला होता है एक्स। अगर क्वेश्चन रहेगा कॉसेक इनवर्स एक्स तो इसका फार्मूला होता है एक्स। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आप लोग ये दोनों फार्मूला अब भी याद हो गया होगा। देखो सबसे पहले एक याद करो, फार्मूला रहेगा साइन, अगर इनवर्स रहेगा यह चीज यहाँ रहेगा, इसके बाद में जो है ये हो जाएगा इनवर्स है, सेम चीज यहाँ है जिसके बाद में जो चीज रहेगा एक्स का वैल्यू वो हो जाएगा। इसी में हो गया साइन है इनवर्स है ये रहेगा ये हो गया। एक बहुत ही फार्मूला आसान है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम इस पर कुछ क्वेश्चन अभी करा रहे हैं।
अब हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। और पहला एग्जाम्पल है साइन इनवर्स साइन π/2 बराबर क्या होगा। दूसरा कॉस इनवर्स 1 बराबर क्या होगा। तीसरा tan इनवर्स tan π/2 बराबर क्या होगा। चौथा कॉट इनवर्स 1 बराबर क्या होगा। हम सब लोग पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद उस फार्मूला को हम लोग एग्जाम्पल लगते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि फार्मूला बहुत ही आसान है। देखो हम अभी बताए हैं कि अगर देखो हम अभी बताए हैं कि देखो साइन इनवर्स साइन x है। देखो ई वाला कुछ सेम है, यह दोनों सेम सेम मिल गया तो सेम टू यू कर दो, यानी पाई कर दो। ये सेम देखो यह सेम है, यह सेम 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 मिल गया था, सेम टू यू कर दो, यानी π/2 इसको आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ सेम यहाँ सेम तो सेम सेम मिल गया तो सेम टू यू कर दो, जी है बच गया, ये आंसर हो गया। एक सेम सेम मिल गया तो सेम सेम मिल गया तो सेम टू यू कर दो, π/2। देखो हम फार्मूला है कि कॉट इनवर्स x बराबर x होता है, या कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x होता है। देखो हम उतना नहीं ध्यान देंगे। देखो ये सेम है सेम तो सेम सेम मिल गया तो सेम टू यू, जो बच के जो आंसर एक। हमें विश्वास है कि आप लोग टाइप 1 टाइप 2 फार्मूला पर आप लोग पूरा एग्जाम्पल बढ़िया समझ में आया होगा। तो आप लोग इस एग्जाम्पल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग फार्मूला बढ़ रहे हैं टाइप 3 पर हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ रहे हैं। टाइप 3 पर पहला फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। दूसरा कॉस इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2। तीसरा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। दूसरा हो गया सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। तीसरा हो गया tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। हम लोग टाइप 3 देख रहे हैं। टाइप 3 का पहला फार्मूला है कि देखो साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x रहेगा से। और देखो साइन इनवर्स अब कुछ रहेगा और बाद कॉस इनवर्स दोनों में सेम सेम रहेगा, इसका फार्मूला जाता है π/2। देखो सेक इनवर्स है और कुछ यहाँ रहेगा, एक जगह पर कुछ मान रहेगा, और कोसेक इनवर्स है एक जगह पर दोनों मान समान रहेगा तो π/2। tan इनवर्स एक जगह पर कोई मान रहेगा और प्लस कॉट इनवर्स एक जगह पर कुछ दोनों सेम से मान रहेगा तो इसका मान हो जाएगा π/2। तो हम लोग इस फार्मूला को पहले प्रूव करेंगे, और बाद पहले एग्जाम्पल समझ ले रहे हैं, और बाद फिर हम प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल है पहला
हम लोग पहले एग्जाम्पल से समझ ले रहे हैं, ओकर बाद ये हम फार्मूला को प्रूव करेंगे। प्रूव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्लास 12th में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के प्रत्येक फार्मूला को प्रूव करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर साल बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन को प्रतिलोम त्रिकोणमितिक फंक्शन से प्रूव करने के लिए हर साल देता है। देखो क्वेश्चन कर रहा है साइन इनवर्स एक्स रूट 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स रूट 5 बराबर क्या होगा। हम कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स रहेगा और दोनों प्लस में रहेगा और इसके मान यानी ई दोनों समान रहेगा तो इसका मान रहता है π/2। क्योंकि हम बताए हैं कि देखो साइन इनवर्स एक्स जगह पर कोई मान रहेगा और प्लस कॉस इनवर्स एक्स जगह पर दोनों मान सेम सेम रहेगा, इसका मान π/2 होता है। इसी प्रकार tan इनवर्स 5 है और प्लस कॉट इनवर्स 5, तो हम बताए हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स यानी एक्स जगह पर कोई मान है 2 5 10 एक्स रूट कुछ हो और दोनों मान समान है तो इसका मान होता है π/2। इसी प्रकार देखो सेक इनवर्स रूट 5 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5, यानी देखो हम बताए हैं कि अगर देखो सेक इनवर्स एक्स रहेगा प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी यहाँ सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स दोनों प्लस में है, तो देखो सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स दोनों प्लस में है और उसके मान एक्स यहाँ पर यहाँ कुछ मान रहेगा तो दोनों मान अगर सेम है यहाँ इसका मान जाएगा π/2। तो हमें पूरा उम्मीद के साथ बोल सकते हैं कि आप लोगों को टाइप 1 टाइप 2 तथा टाइप 3 तीनों में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो हम लोग आज चल रहे हैं 2 मार्क्स में, इस तीनों फार्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे और बाद पार्ट 5 में कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो हम लोग कुछ इसको फार्मूला को प्रूव कर रहे हैं। PROOF प्रूफ, हम प्रूफ कर रहे हैं किसको, हम VBI है VBI MVBI यानी 3 में से एक प्रश्न 2027 में आएगा। हम पहला फॉर्मूला लिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो यहाँ प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में किसी फॉर्मूला को प्रूव करना, सबसे पहले उसे हम मानते हैं कुछ। तो यहाँ हम माना देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ मानो या कॉस इनवर्स एक्स बराबर कुछ मान लो। तो हम मान रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा बीटा का कुछ होता है थीटा, ये पार्ट इनवर्स में ऊपर का इनवर्स हर जगह था, एक्स बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर हो गया साइन थीटा। देखो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन में किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम माने ना यहीं से देखना प्रूव हो जाएगा। हम सबसे पहले देखो एक्स जैस के 10 एक्स जैस के 10 बराबर जैस के 10 बराबर जैस के 10, हम साइन थीटा का हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। ताकि हाँ देखो ये पार्टी कॉस इन्वर्स में नहीं है, ये पार्टी आया था इन्वर्स में, तो यानी ये पार्टी आया था इन्वर्स में, तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स बराबर कितना बचेगा, ये पार्टी π/2 माइनस थीटा। ये पार्टी तो माइनस में ये पार्टी थीटा, ये पार्टी आया था प्लस में, तो हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स ये पार्टी प्लस थीटा बराबर π/2। तो कॉस इन्वर्स एक्स प्लस हम थीटा क्या मान है कि हम साइन इन्वर्स एक्स को थीटा मानते हैं, लिख देते हैं साइन इन्वर्स एक्स बराबर π/2। प्रूव हो गया। हम एक बार हम देखो 3 क्वेश्चन बताए हैं, हम 2 क्वेश्चन को प्रूव करेंगे और तीसरा क्वेश्चन आप लोग घर से खुद प्रैक्टिस करिएगा प्रूव करने के लिए। हम इसको क्वेश्चन को एक बार और समझा दे रहे हैं। देखो हम कुछ नहीं करे हैं, हमको एक क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो हम बताएं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले उसको हम मानते हैं।
तो हम सबसे पहले हम माना कि साइन इनवर्स एक्स को या कॉस इनवर्स एक्स दोनों में से कोई एक को हम मान लेते हैं। तो हम माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ मान लो अल्फा बीटा गामा कुछ हो, तो हम मान लिए थीटा। तो हम एक क्वेश्चन बताए थे कि अगर ई पार्टी इनवर्स में पार्टी गया तो इनवर्स हट जाता है, ई पार्टी बचा क्या था एक्स बराबर ई पार्टी इनवर्स हट गया था साइन थीटा। तो ई एक्स बराबर जस के तस, अब बराबर जस के तस। अब एक बात सोचो कि हमको पाई/2 प्रूफ करना है, तो पाई/2 आएगा कैसे? तो हम सबसे पहले यहाँ साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। तो हाँ हम लिख सकते हैं। तो हमें वो फॉर्मूला आता है कि अगर ई पार्टी इन्वर्स में नहीं है, ई पार्टी आया था इन्वर्स में, तो कॉस इन्वर्स आइएगा एक्स बराबर पाई/2 माइनस थीटा। ई पार्टी माइनस में थीटा, ई पार्टी आया था प्लस में बराबर पाई/2 थीटा की यहाँ से हम मान लिख देंगे, प्रूव हो गया। देखो आप लोग इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो हम एक और प्रूफ कर रहे हैं, तीसरा आपको लोग घर से बनाइएगा। दूसरा हम प्रूव कर रहे हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ये बहुत ही तीनों फार्मूला में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में जरूर पूछेगा प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले दूसरा है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 ये प्रूफ करें। तो हम अभी बनाए कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन में प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले मानते हैं। तो हम मानना इसको या इसको किसी को एक को माना, तो इसको पहले क्वेश्चन में हम इसको माने थे, अभी ई मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कोसेक इनवर्स एक्स बराबर हम अल्फा बीटा गामा कुछ मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं अल्फा। तो ई पार्टी इनवर्स में है, वो पार्टी गया था इनवर्स हट जाएगा, तो ई पार्टी बचेगा कुछ था एक, तो एक्स बराबर ई पार्टी इनवर्स हट गया था कोसेक अल्फा। तो एक्स बराबर एक बात सोचो कि हमको प्रूफ करना है पाई/2 90। तो 90 आएगा कैसे? तो हम मन से सोच ले रहे हैं कि 90 आएगा कैसे। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि देखो इसको हम लिख सकते हैं सेक पाई/2 माइनस थीटा। देखो हम फॉर्मूला भी जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा, तो कौची आ जाएगा एक्स बराबर, देखो सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, यही हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि कोसेक अल्फा को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस अल्फा, यानी सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और सेक 90 माइनस अल्फा हो जाएगा कोसेक अल्फा, यही चीज़ हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक बार हम जानते हैं कि देखो अगर ई पार्टी इन्वर्स में है तो ई पार्टी आया तो इन्वर्स हट जाएगा, अगर ई पार्टी इन्वर्स में नहीं है तो ई पार्टी आया तो इन्वर्स लग जाएगा, तो ई पार्टी इन्वर्स में नहीं है तो ई पार्टी आया तो इन्वर्स लग गया, हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस अल्फा। देखो सेक इनवर्स एक्स माइनस में अल्फा ही पड़ जाएगा प्लस में अल्फा बराबर पाई/2। तो यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस अल्फा के हम कुछ माने हैं, अल्फा बराबर कितना माने हैं देखिए यहाँ देखो अल्फा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स माने, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं अल्फा की जगह पर COSEC कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना है पाई/2। प्रूव्ड हो गया। अब तीसरा है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। आप लोग घरे से प्रूव कर लीजिएगा, और एकरा पर हम मार दे रहे हैं MVV है, मानी ये क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग आज पढ़ें फार्मूला टाइप 3 के फार्मूला, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तक फार्मूला पढ़ें। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग कल के क्लास में तीनों फार्मूला को आप लोग बढ़िया से याद करके आइएगा, और इसके बाद हम लोग 1-2 और थ्योरी पढ़ेंगे, फिर चैप्टर में घुसेंगे। तो हम लोग आज के लिए इतने ही, अब मिलते हैं पार्ट 5 में, तब तक धन्यवाद। और बच्चा लोगों को बोल दीजिए अपने छोटे भाई बहनों के कि इसी चैनल पर क्लास 10 के मैथ भी पढ़ाई होता है। अभी त्रिकोणमिति चल रहा है, त्रिकोणमिति खत्म होगा फिर उसके बाद कुछ और पढ़ाएंगे, मतलब पूरा 11 क्लास 10 और 12
पूरा फ्री रहेगा मैथ। मिलते हैं कल की क्लास में।